चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल आज क्या बोल रहे हैं भारत के बारे में। और हाँ फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। अनवर बताइएगा, दुनिया के 9 ममालिक बताया जा रहा है चीन के खिलाफ इकट्ठा दोबारा से कमरबस्ता हो गए। 120 साल पहले भी ऐसा हुआ था, ये क्या मामला है, जरा बताइएगा डिटेल में। जी बिल्कुल, बरतानिया में 11 से 13 जून तक G7 ममालिक जो कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक समझे जाते हैं, उनका एक इजलास मुनक्किद हुआ है। बुनियादी तौर पर उसमें कोविड के हवाले से भी बातचीत की गई है, लेकिन इस इजलास में जो एक अहम तरीन एलामिया, जो उसके एलामिया में भी बात थी, वो चाइना के हवाले से, चाइना के घेराव के हवाले से चाइना का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तश्कील दी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि इस इजलास के बाद सेशंस ऐसे थे कि जिसमें इंटरनेट को भी बंद किया गया, वाईफाई को भी बंद कर दिया गया ताकि कम्युनिकेशन लीक ना हो। बुनियादी तौर पर ये 9 ममालिक हैं। G7 बेसिकली 7 ममालिक है। इसके अलावा तकरीबन 4 ममालिक को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जिसमें कि पाकिस्तान का रवायती दुश्मन भारत शामिल है। इसके अलावा जनूबी कोरिया को बुलाया गया, जनूबी अफ्रीका को बुलाया गया, और ताइवान जो कि चीन के लिए क्राइसिस पॉइंट है, उसको भी इस G7 इजलास में मदऊ किया गया। और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 1899 में चीन में एक बॉक्सर तहरीक उठी थी। बॉक्सर तहरीक बुनियादी तौर पर जो चीन में मगरबी मफादात थे, मगरबी अफराद जो मौजूद थे, उनके ख़िलाफ़ एक मकामी तहरीक थी। और इसका मकसद ये कि चीन से जो मगरबियत वेस्ट जो है उसके एजेंडे को नाकाम बनाया जाए, और उसको काउंटर करने के लिए 1901 में इनमें जो G7 ममालिक में ज़्यादातर ममालिक शामिल हैं, इन्हीं ममालिक और इसके अलावा ऑस्ट्रो हंगेरियन रिपब्लिक उस वक्त मौजूद थी। अब वो 2 अलग मुल्क बन गया, ऑस्ट्रिया और हंगरी। और एक और मुल्क जो है, इन्होंने अपना एक अलाइंस तश्कील दिया था, मिलिट्री अलाइंस, और उस अलाइंस ने चीन के अंदर बाकायदा कार्रवाई की थी वहाँ की लोकल बॉक्सर तहरीक के ख़िलाफ़। और क्वीन हुकूमत, उस दौर की जो क्वीन हुकूमत थी चीन में, उन्होंने भी बॉक्सर तहरीक की लेटर ऑन सपोर्ट की थी। तहम जो चीन है उसको शिकस्त हुई थी इस जंग में। और अब एक मरतबा फिर 120 साल के बाद ये अलाइंस दोबारा मुतहरिक हुआ G7 की शक्ल में। और इस G7 में क्वाड के भी 4 ममालिक शामिल है। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग फोरम है, जो कि बुनियादी तौर पर चीन के घेराव के लिए बनाया गया है। उसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। और जनूबी एशिया में नेटो बनाने की भी एक कोशिश इनकी है, ताकि चीन के ख़िलाफ़ एक अस्करी तर्ज का अलाइंस भी तश्कील दिया जा सके। और यही 4 ममालिक अब G7 में तकरीबन 9 से 10 ममालिक के साथ की शक्ल में जो है अब चीन के साथ सफ़े आरा होने जा रहे हैं। चीन के साथ इस वक्त रशिया है, और इसका इम्पैक्ट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पे बहुत ख़ास पड़ेगा। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमारा भी दावा है, चीन का भी दावा है कि हमारी हिमालय से बुलंद और समुंदर से ज़्यादा गहरी दोस्ती है। तो लिहाजा जब चीन का घेराव होगा तो उसके हवाले से पाकिस्तान पे इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। देन जो ये G7 इजलास हुआ है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया चीन का, जो BRI इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके मुकाबले में अमेरिकन्स ने एक नया इनिशिएटिव ब्रिंग बैक टू बेटर वर्ल्ड के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है। 3BW उसको कहते हैं। उसके लिए $40 ट्रिलियन फिक्स किए जा रहे हैं, और उसका बुनियादी मकसद BRI की तर्ज पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तहम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, ये उन ममालिक में होगी जो कि ज़्यादातर चीन के मुखालिफ हैं। तो लिहाजा ये एक अलायंस चीन के खिलाफ। अच्छा, पाकिस्तान इससे किस हद तक मुतासर होगा? अमीर अब्बास, ये बताइएगा, ये अब जो सूरत हाल इस वक्त बता रहे हैं अनवर अब्बास, जो डिटेल्स बता रहे हैं, इससे अब पाकिस्तान मुतासर होगा अगर हम बिगेस्ट पर्सपेक्टिव में अगर ये सारी सूरत हाल देखें तो? जी बिल्कुल अनवर, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने सारा कॉन्टेक्स्ट आपको बताया। ये पहले इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कंटेनमेंट ऑफ चाइना, कि चाइना को कंटेन कैसे करना है। जब वो पॉलिसी एक्सपोज होगी तो फिर ये हिलरी क्लिंटन के जमाने में शायद ये पॉलिसी इन्होंने बनाई पिवट टू एशिया। उसका नाम जरा मजीद खूबसूरत करके बना दिया। मकसद ये था कि चाइना को कंटेन कैसे करना है। फिर ये डेमोक्रेटिक पार्टी के जमाने में, ये ओबामा के जमाने में ये क्वाड ग्रुप बना था, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं हो सका था। तो ट्रंप ने दरअसल इसको इफेक्टिव करने की कोशिश की थी काफी अरसे के बाद, और अभी जाके फाइनली जो बाइडेन के जमाने में इसकी शायद एक पहली मीटिंग भी हो चुकी है। और क्वाड में हमारा जो दुश्मन है भारत, वो भी क्वाड में शामिल है। आप अंदाजा कर लें कि वो यानी हमारे साथ है, उधर से उसको वो चाइना के खिलाफ भी खड़ा करना चाहते हैं। तो इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि चाइना की ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। अच्छा, चाइना एक ऐसा मुल्क है कि जिसके कोई अजाइम नहीं है। ये चाइना के बारे में जो कहा जाता है कि ये ब्लॉक पॉलिटिक्स है, ये एक बहुत ले मैन नॉलेज की बात है। चाइना कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं करता।
जैसे सोवियत यूनियन एक ब्लॉक था, जैसे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव जी। में कैपिटलिस्ट का एक ब्लॉक है, जैसे अमेरिका ने अपना ब्लॉक बना रखा है नेटो की सूरत में और अपने वेस्टर्न यूरोपियन अलायंस की सूरत में। चाइना का कोई ब्लॉक नहीं है, वो ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं करता, और ना चाइना किसी के खिलाफ ऑफेंसिव हुआ है, सिवाय उसके अपने रीजनल कुछ डिस्प्यूट जरूर है। चलें, मुझे क्लोजिंग पॉइंट्स लेने। साबिर बताइएगा, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान काफी हद तक मुतासर हो सकता है सारी सूरत हाल से चाइना को रोकने के लिए? और चाइना वैसी बात है हमारा बेहतरीन दोस्त है, तो चाइना अगर मुतासर होगा तो पाकिस्तान भी मुतासर बगैर नहीं रह सकेगा। देखिए सलमान, चाइना को ग्वादर पोर्ट की बहुत जरूरत है। सी पे प्रोजेक्ट जो 70 अरब डॉलर का है, ये 100 अरब डॉलर क्रॉस करेगा। इसका मतलब है यहाँ सुपरा सेंसिटिव एजेंसीज, जो स्पाई एजेंसीज हैं यूरोप की, अमेरिका की और इंडिया की, उनका मुकाबला हमारी और चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ होगा। प्रॉक्सी वॉर्स में बहुत ज्यादा खतरात भी होते हैं, काफी नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें इंग्लैंड पर लगी हैं, क्योंकि वहां पर दुनिया के टॉप लीडर्स जमा हैं, जो इस दुनिया के हेल्थ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी और दीगर बहुत सारी मुश्किलात पर बात कर रहे हैं। कुछ एजेंडाज भी शामिल हैं, उन पे बात करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी तब्दीली, आप कह लीजिए एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मेंबर्स के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया, और वो एक दिन ताख़ीर से पहुंचे, लेकिन वो भी इस समिट में शरीक हो रहे हैं। और इससे भी बड़ी एक और तब्दीली ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया, और उन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया, और ऑनलाइन खिताब के दौरान उन्होंने जो अपना एजेंडा रखा वो बहुत ही कमाल का है। Speaking during the virtual session, PM Modi made the pitch for a coordinated global response against COVID-19 and future pandemics.